एक बात बताओ कि ये नामदान किससे दिया है? ये नामदान जो तुमने दिया है इससे किससे दिया है? जिससे आप इस नदी से पार हो गई। महात्मा जी से माता जी ने कहा, बोले महाराज जी और किसका होगा ये नामदान? आपसे नामदान लिया था। बोले मेरे से? बोले हाँ महाराज, याद करो जब तुम कथा कर रहे थे तब कह रहे थे कि राधे का नाम जपो। हाँ, इसलिए महाराज राधे का नाम जपना चाहिए। इसलिए ये कथा हमको ये कह रही है कि संत हो, ब्राह्मण हो, कथावाचक हो, उसकी बात पे विश्वास कर लेना चाहिए, चाहे वो झूठी बोल रहा हो। लेकिन महाराज भगवान ऐसी कृपा करते हैं, उसके ऊपर तो हो या ना हो, लेकिन सुनने वाले के ऊपर जरूर कृपा हो जाती है। बोलना पड़ेगा हाँ हाँ। इसलिए महाराज सूत भगवान कहते हैं, महाराज हे ऋषियों तुम धन्य हो, शिव महापुराण की कथा का रसपान आप इस ब्राह्मण में बैठ करके कर रहे हो। लेकिन महाराज अब सुनिए, एक ही कथा आती है कि भगवान विष्णु वन में बोलो शंकर भगवान की, पार्वती पति हर हर महादेव। महाराज विष्णु भगवान उस वन में नर और नारायण के रूप में कैसे उत्पन्न हुए, कैसे प्रकट हुए? भगवान तो साक्षात महाराज विष्णु भगवान सामर्थ्य है, भगवान है, लेकिन महाराज प्रकट कैसे हुए, क्या कारण है महाराज? और महाराज नर नारायण के रूप में आकर के और जग का महाराज कैसे उद्धार किया, ये कथा का वर्णन है महाराज। सूत भगवान कहते हैं, जिस जंगल में भगवान विष्णु नर नारायण के रूप में आए, अपने जप से, अपने तप से महाराज और भगवान भोलेनाथ शंकर को प्रकट करना चाह रहे हैं। उसी जमीन पर महाराज कुछ होता नहीं, बंजर भूमि है, वहां ना कोई पैदा होती ना महाराज कुछ भी नहीं होती, जिसको आप लोग बोलते हैं बंजर भूमि। लेकिन महाराज उस बंजर भूमि में भगवान शंकर के ऊपर एक भाई तो नर बन करके आया और एक भाई नारायण बन करके उस जंगल में उत्पन्न हुए। अब महाराज पूजा पाठ महाराज करने लगे, किसकी? भगवान शिव की आराधना करने लगे। महाराज कंकड़ चढ़ाए, पत्थर चढ़ाए और हाथ में पहनने वाला कड़ा भी चढ़ाना प्रारंभ किया महाराज। और शिव कथा महाराज ऐसे कर रही है, जो भगवान को हाथ का कड़ा चढ़ाता है, भोले जी को जो कंकन कड़ा चढ़ाता है महाराज, उसको भगवान सोने का कड़ा पहनाते हैं हाथ में। पक्की बात है, जो जैसा चढ़ाता है ना वैसे ही भगवान लौटा करके देते हैं। हाथ बांध करके बैठे हैं, हाथ बांध करके। हाँ, अब महाराज हाथ में पहनने से महाराज फायदा क्या होता है? ऐसे मानो जैसे उस कड़े को पहना हो किसी ने, भक्त ने, तो स्वयं भगवान शंकर ने उसका हाथ पकड़ रखा। सूत भगवान कहते हैं महाराज उस जंगल में उनको कुछ नहीं दिखता,
तो महाराज तोड़ तोड़ के जहरीले पदार्थ, डोडा, आंकड़े के डोडे, भांग धतूरा महाराज वो लेकर के आते भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाते हैं। लेकिन होता क्या है, सूत भगवान कह रहे हैं कि भगवान शंकर खुद सोच रहे हैं कि ये तो साक्षात भगवान हैं, लेकिन मुझे प्रकट करना क्यों चाह रहे हैं, कोई न कोई तो कारण है। हाँ, लेकिन महाराज एक दूसरे भगवान का भजन भी करते हैं। भगवान शंकर राम का भजन करते हैं और भगवान राम जी शंकर भगवान का, ब्रह्मा जी विष्णु का, ये तीनों देवी ना स्पर्श से महाराज एक दूसरे का भजन करते हैं। लेकिन हम लोग नहीं करते, हमको भी करना चाहिए महाराज। सूत भगवान कह रहे हैं कि स्वयं सारी दुनिया को तार सकते हैं विष्णु भगवान, लेकिन ये मुझे प्रकट करना क्यों चाहते हैं? खुद में इतनी शक्ति है, लेकिन भाई भगवान भोले शंकर प्रकट हो गए महाराज और पूछने लगे, हे भगवान आप मुझे प्रकट क्यों करना चाहते हैं? तब विष्णु भगवान ने कहा, हे प्रभु भोलेनाथ, कुछ प्राणी इतने दुखों में, इतने कष्टों में फंसे होते हैं, वो भगवान को जानकर भी समझ नहीं पाते कि उनके लिए आप प्रकट हुए महाराज। वो जान भी अपने आप को नहीं समझते कि मैं किस लिए आया हूँ, क्या करने के लिए आया हूँ। वो तुम्हारा गुणानुवाद नहीं करता और पापों में, भोगों में फंस जाता है महाराज। उनका कल्याण करने के लिए हम आपको प्रकट करना चाहते हैं। बोलना पड़ेगा हर हर, जोर से बोला करो। हाँ, अब महाराज जो भी नर या नारायण नारी अपने घर बार को छोड़ करके इस जंगल में आके उनके ऊपर कंकड़ पत्थर चढ़ाते हैं और उन कंकरों को स्पर्श करते हैं महाराज, स्वयं साक्षात भोलेनाथ उनकी रक्षा करते हैं। बोलो शंकर भगवान की, पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। महाराज ऐसी बता रही है शिव कथा, भगवान भोलेनाथ के ऊपर जल जो चढ़ता है उसको हाथ में अंजलि में लेकर के उसका पान कर लेते हैं महाराज। जो लोग कर लेते हैं वो इस संसार से क्या बंधन से महाराज मुक्त हो जाता है। मैं नहीं कह रहा, सिर्फ कथा कह रही है। इसलिए हे भोलेनाथ आपको हम प्रकट करना चाहते हैं। धरती पर भटकते भक्तों के कष्टों का हरण निवारण कीजिए और आप इस संसार में आकर के प्रकट हो जाइए महाराज। भगवान विष्णु के भावों के कारण, तपस्या करने के कारण, जप करने के कारण महाराज जो कंकड़ चढ़ाए थे उनमें सब में भगवान शंकर ने अपना तेज छोड़ दिया महाराज। उसमें अपना तेज छोड़ दिया, उन सभी कंकड़ों में एक ज्योतिर्लिंग का आकार प्रकट हो गया महाराज। जो ज्योतिर्लिंग होती है ना महाराज, ऐसे सारे पत्थर हो गए। भगवान शंकर ने नारायण को प्रणाम किया, भगवान शंकर ने भी प्रणाम किया महाराज। इधर विष्णु भगवान ने भी नारायण बने हुए हैं, उनने भगवान शंकर को प्रणाम किया। लेकिन होता क्या है महाराज, सभी 33 करोड़ देवताओं ने मिलकर के, भगवान विष्णु ब्रह्मा जी ने मिलकर के भगवान का अभिषेक किया। जो आज अभिषेक मंदिर प्रांगण में भी हमने भी करवाया था। अभिषेक महाराज रुद्री से अभिषेक किया और अभिषेक करने के बाद में हे ऋषियों, महाराज का एक नाम और पड़ गया, केदारेश्वर महादेव की। और महाराज प्रकट हो गया। कहते हैं जो भी मनुष्य उस पवित्र स्थान में कंगन होता है, कंगन हाथ का, वो लेकर के आता है महाराज,
और उसको हाथ में पहनता है तो ये मान लीजिए साक्षात भोलेनाथ ने उनका हाथ पकड़ रखा होगा। बोले हर हर। भगवान शिव की असीम कृपा होती है महाराज। अब तुम भगवान से हो जाओगे और डूबने से बच जाओगे। इसलिए महाराज भगवान ने कहा गुणानुवाद करना चाहिए। बहुत सी माताएं आकर के पूछती है महाराज ये नहीं होता वो नहीं होता। सूत भगवान कहते हैं महाराज इस प्रकार से आज भगवान का नाम केदारनाथ पड़ा महाराज। और केदारनाथ दूसरी ज्योतिर्लिंग है, गिनते जाना। जैसे जैसे मैं आपको विवरण देता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप गिनते जाना महाराज। जो भगवान केदारनाथ का मन से स्मरण करता है उनकी यादी महाराज सुख शांति घर में आती है, कष्टों का निवारण होता है। जो बंधनों में फंसे होते हैं वो महाराज उनका निवारण हो जाता है। इस प्रकार महाराज सूत भगवान कहते हैं अब आइए दूसरी कथा में प्रवेश लेने से पूर्व ये भगवान सूत जी ऋषियों से कह रहे हैं, लेकिन ऋषि कह रहे हैं हे भगवान हमको ये बताओ आप कि ये भीमा शंकर है कौन है, कैसे नाम पड़ा इसका भीमा शंकर का। इस कथा को सुनाने की आप चेष्टा करें। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा ये कौन है भीमा शंकर महाराज, कहां से आए, इसका नाम भीमा शंकर क्यों पड़ा। तो आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व हाथों की ताली। अरे भोलेनाथ से निराला अरे डमरू वाले से निराला कोई और नहीं। अरे और नहीं कोई और नहीं। अरे और नहीं कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला डमरू वाले से निराला कोई और नहीं। से निराला डमरू वाले से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला डमरू वाले से निराला कोई और नहीं। हरि और नहीं हरि नहीं कोई और नहीं। और नहीं कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला भोले से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला डमरू वाले से निराला कोई और नहीं। भोले Oh,
के भेदी वो खोले, सबका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेदी खोले, सबका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेदी वो खोले, सबका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेदी खोले। ऐसे डमरू के बजाने, डमरू के बजाने वाले और नहीं है, ऐसे डमरू को बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला, डमरू वाले से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, डमरू वाले से निराला कोई और नहीं। अरे और नहीं, और नहीं कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, डमरू वाले से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, डमरू वाले से निराला जग में और नहीं। हे भोले जब काया करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। 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 ऐसी काया के बनाने, काया के बनाने वाले कोई नहीं है, ऐसी काया के बनाने वाले रे नहीं। भोलेनाथ से निराला, डमरू वाले से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोले बाबा से निराला जग में और नहीं। अरे और नहीं कोई और नहीं है, और नहीं कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, डमरू वाले से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोले बाबा से निराला जग में और नहीं। अरे भोलेनाथ से निराला, ओ वरदानी से निराला कोई और नहीं। भगवान से बढ़कर कोई नहीं है, ऐसे दयालु देव हैं। महाराज
अगर जिन भक्तों को लक्ष्मी चाहिए महाराज, जिन भक्तों को लक्ष्मी जी चाहिए, ज्यादा चाहिए, शिव कथा में थोड़ा सा विवरण आया है। जो भगवान को लक्ष्मी, जिन भक्तों को लक्ष्मी चाहिए वो महाराज गन्ने के रस से भोलेनाथ का अभिषेक करे, भोले बाबा का गन्ने के रस से अभिषेक करे महाराज, उनके घर लक्ष्मी आती है। अब देख लेना आप, किन किन भक्तों को चाहिए लक्ष्मी जी। बोलो शंकर भगवान की। अब लक्ष्मी जी किन किन भक्तों को चाहिए वो आप जानो। कुछ माताएं हाथ खड़ा करके दिखाओ। सब सबके लिए महाराज चाहिए। अगर तुमको लक्ष्मी जी चाहिए ना तो महाराज सावन मास का महीना आ रहा है। सावन का महीना आ रहा है, अभिषेक करवाना भोले बाबा का, रुद्री से अभिषेक करवाना, किसी पंडित को बनाना, विद्वान को रुद्री से अभिषेक कर सके। और अभिषेक महाराज उसमें गन्ने के रस को मिला करके महाराज गन्ने के रस से अभिषेक करो, तब जाकर के लक्ष्मी जी आपके घर आएगी महाराज। कर्म तो करना पड़ेगा। अब महाराज कर्म तो करेंगे नहीं और लक्ष्मी जी की चेष्टा करेंगे तो लक्ष्मी जी कहां से आएगी? आएगी क्या? नहीं आएगी। इसलिए महाराज कर्म करते चलो, इसलिए लक्ष्मी जी आएगी महाराज। जब तुम भोलेनाथ सूत भगवान कहते हैं महाराज ये भीमा शंकर की कथा है क्या? अकारण भगवान कभी, अभी मैंने आपको बताया, कोई ना कोई कारण होता है तब जाकर के भगवान प्रकट होते हैं, अकारण कभी प्रकट नहीं होते। भीमा शंकर की कथा का महत्व क्या है? सूची कहते हैं ऋषियों, जिन लोगों के ऊपर झूठ मूठ के केस लग जाते हैं, जिन लोगों के ऊपर महाराज झूठ मूठ के केस लग जाते हैं और पूरा पैसा उनका केस में राज कारखाने में जाता हो, वो इस कथा का रसपान करे तो महाराज उसके केस से जल्दी छुटकारा मिल जाता है। बोलना पड़ेगा हर हर। बोल शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान की। महाराज ऐसे बता रहे कि शिव महापुराण की कथा, जो भीमा शंकर की जो लोग कथा सुनते हैं उनका केस महाराज आप लोगों का प्यार, लाड दुलार सभी भक्तों का, इतना प्यार
मैंने महाराज कहीं नहीं देखा। MP हरियाणा दिल्ली खूब कथा की है महाराज, लेकिन षष्ठम दिवस की कथा चल रही है और महाराज 6 दिन कथा को चलते हो गया। एक दिन पहले आए थे, 7 दिन में से हमको हो गए और कल कथा ब्राह्म की ओर जाएगी, लेकिन महाराज हमको ये पता तक नहीं चल रहा कि कितने दिन हो गए। हाँ, इतना प्रेम आप लोगों का। कथा पांडाल में देख लो चाहे अदर वैसे देख लो बैठ करके, अब पता नहीं जितने भी भक्त बाहर से आ रहे हैं, बंद की नंगला वालों और अड़ोस पड़ोस के गांव से आ रहे हैं महाराज, उन सभी को मैं इस गद्दी से सादर प्रणाम करता हूं महाराज। ऐसे भक्त होना महाराज और मिलना बहुत दुर्लभ की बात है, बहुत कठिनाई की बात है कि इस व्यासपीठ पे महाराज बोलना कुछ जानता नहीं, कथा करना जानता नहीं, लेकिन आप लोग 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा महाराज सटीक उस ध्यान लगा करके ऐसे सुनते हैं महाराज। मैं तो बाबा से यही प्रार्थना करूंगा, हे भोले बाबा, देवों के देव महादेव, उज्जैन के वासी, तो इन भक्तों के यहाँ किसी चीज की कमी मत छोड़ना, कोई भी कष्ट इनके नहीं आना चाहिए। और महाराज इनको एक बंधन में बांध करके रखो, भोले बाबा से ये प्रार्थना करूंगा। क्यों, जब आप लोग प्रेम से बंधन में एकजुट होकर के रहेंगे ना महाराज, तो आपके दर्शन कभी कभार हमको होते रहेंगे। हाँ, और महाराज ऐसी शिव कथा कह रही है कि एक दूसरे के दरस से महाराज दर्शन करने से दुखों कष्ट नाश होता है महाराज, दुखों का नाश होता है, पाप कट जाते हैं महाराज। एक दूसरे के दर्शन करने से पाप कट जाते हैं। दरस परस मुख मंजन पाना, कटई पाप कहे वेद पुराना। एक दूसरे के दर्शन करने से महाराज पापों का नाश होता है, पाप क्षीण होते हैं। इसलिए बाबा से यही प्रार्थना करूंगा बार बार, बाबा इनके यहाँ सुख शांति रखे। और शिव कथा का ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, मैं आपको एक ही चीज बता करके चल रहा हूँ। शिव कथा में आप भगवान का नाम नहीं ले सकते, कई मंदिर प्रांगण में नहीं जा सकते, तो बैठ करके थोड़ी देर के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करो महाराज। मूल मंत्र है ओम नमो शिवाय का जाप करो महाराज। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए महाराज। एक को साथ करके पकड़ के बैठ जाओ, चाहे कोई सा भी देव हो। महाराज ऐसी कह रही है कथा, जो झूठ मूठ के केस में फंस जाते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते फिरते हैं, इस कथा से महाराज उनको छुटकारा मिल जाता है।